my god, that's amazing. ये मेरा नॉर्मल पिच है. लो पिच इज this. So when I talk like this, I will be seen as more authoritative. I want to make a great impression. क्या वो 3 चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ in my first date, first meeting? So this is a sign to the world कि look, we both are very powerful because we have each other. हैंडशेक से पता चल जाता है कि इंसान किस टाइप की पर्सनालिटी है. लेट्स से बहुत ही टाइट हैंडशेक है तो द पर्सन इज फिजिकली और सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू. Your body language, कोई झूठ बोल रहा है, क्या आप उसको कैच कर सकते हैं? Yes, everybody can do that. If women or men, if they are very much aware of non-verbal decoding, they can also save themselves from an incoming crime. एक स्टडी हुआ था, उसमें जितने भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स थे उनको पकड़ा गया, बिठाया गया स्क्रीन के सामने और रास्ते का एक वीडियो दिखाया गया और कहा गया कि इनमें से किसे टारगेट करते. I wanted to look at celebs, decode their body language. Kanan, I'm absolutely delighted to have you with me here. मुझे इतनी सारी बातें करनी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आई डोंट थिंक मैं आपको बहुत जल्दी से उड़ीसा वापस भेजूंगी. सो थैंक यू. आई वांट टू मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन, राइट? क्या वो 3 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ इन माई फर्स्ट डेट, फर्स्ट मीटिंग, दैट विल क्रिएट दैट पॉजिटिव इम्प्रेशन और दैट कनेक्ट विद समवन आई एम मीटिंग? आई फील द फर्स्ट फ्यू थिंग्स बहुत ही बेसिक जनरल चीज़ें हैं पर लोग गलत कर लेते हैं. जैसे कि when people make an eye contact, so some people feel कि कितना आई कॉन्टैक्ट करना है आई डोंट नो, कहाँ देखना है चेहरे पे आई डोंट नो, बिकॉज वो होता है ना हाउ मच इज़ टू मच, तो वो हड़बड़ा जाता है कि कहाँ देखना है. सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट. आपको अगर परेशानी हो रही है आप इंसान के फॉरहेड में देखिए, देन यू विल नेवर बी इन अ सिचुएशन कि मुझे देखना कहाँ है. यहाँ एक पॉइंट देख लीजिए एंड देन दैट इज़ गुड इनफ. सेकेंड इज़ हैविंग अ जेन्युइन स्माइल. जब आप किसी को देखें और आप अंदर से स्माइलिंग फेस लाना चाह रहे बाहर, तभी ही वो जेन्युइन फेस स्माइलिंग फेस बाहर आएगी, वरना नहीं आएगी. थर्ड इज़ व्हेन यू आर लुकिंग एट द पर्सन एंड यू आर स्माइलिंग. थर्ड इज़ अप्रोचिंग देम मे बी इन अ वेरी सटल मैनर. या तो वो हैंडशेक होगा, या तो हेलो होगा, या तो नमस्ते होगा विद अ लिटिल बिट ऑफ टिल्ट. ओके, और बाव. मतलब बताती हूँ. हाँ, जैसे या तो हम हैंडशेक करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, या तो हम नमस्ते करते हैं. तो जब ये कर रहे हैं तो अगेन वी आर गिविंग अ वेरी गुड फर्स्ट इम्प्रेशन बिकॉज वी आर रेस्पेक्टफुल, वी आर अप्रोचेबल एंड नाउ वी आर लाइकेबल एज वेल. यू वुड इवन डू दिस इन अ डेट? या मतलब आप लड़के से मिल रहे हैं, लड़की से मिल रहे हैं, so maybe a hug or a sort of a तो hand, first if it is yeah, a maybe a handshake, a basically. handshake, yeah, or even if it is a hello, the slight bowing down is actually considered as more warm. Lovely. क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा विद अ हैंडशेक. हाउएवर आई वुड ऑलवेज टेल पीपल प्लीज शेक हैंड, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. Why? Tell me. बिकॉज हैंडशेक से पता चल जाता है कि इंसान किस टाइप की पर्सनालिटी है. Okay, so फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ ऐसे लिम्प सा हैंडशेक, ऐसे वो पूरी तरह से हाथ भी नहीं देते हैं, वो ऐसे हाथ दे देते हैं क्योंकि या तो उनको पता ही नहीं है हैंडशेक कैसे करना है, बी दे आर रियली शाई एंड रिजर्व्ड. तो इससे पता लग जाएगा कि अच्छा शाय इंसान है. सो यू नीड टू गिव मोर टाइम टू दिस पर्सन टू ओपन अप. हाँ, और ये एक हमारी गलत धारणा है कि इंट्रोवर्ट लोग बात नहीं करते. बहुत भयानक. मेरी बेस्ट फ्रेंड इंट्रोवर्ट है, पूरे दुनिया में मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बात करती है. तो उनको ओपन अप होने का जो विंडो है ना वो देना चाहिए, सो दैट दे एक्चुअली फील फ्री एंड कंफर्टेबल विथ यू. तो ये हो गया लिम्प हैंडशेक. लेट्स से बहुत ही टाइट हैंडशेक है, बोन क्रशर. दिस मीन्स वन ऑफ द 3 थिंग्स. या तो इंसान आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या तो because sorry, say this हाँ. again. अगर it's a very tight यस handshake, क्रश ऐसे वाला हैंडशेक पूरा एकदम फर्म. सो या तो द पर्सन इज फिजिकली और सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, या तो द पर्सन रियली लव्स पावर एंड अथॉरिटी, या फिर द पर्सन हैज रिसेंटली जॉइंड जिम. तो वन ऑफ द 3 थिंग्स. तो
लड़कियां भी फर्म हैंडशेक करती है और आदमी भी करते हैं, लड़के और लड़के भी करते हैं। तो हैंडशेक से पता लग गया, आपको पता लग गया, अच्छा दिस इज वन ऑफ द 3 थिंग्स। सो देन अगेन टेक सम टाइम टू फिगर आउट कि इन तीनों में से क्या है। वाओ। हाँ, अगर जिम वाला इंसान होगा, जिम ब्रो होगा, तो वो ऐसे ही बैठेगा क्योंकि उसको अपने कट्स दिखाने हैं। हाँ, तो वो वैसे ही बैठेगा जैसे कि उसकी बॉडी ज़्यादा विजिबल रहे। दिखे कि देखो मैं हूँ, हाँ, और हाँ, वो सब कुछ हटा देगा सामने से हाँ, कि यू नो वो ज़्यादा get विजिबल a बना। visible। यस। और अगर लेट्स से दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू फिजिकली और सेक्सुअली अट्रैक्टेड, तो यू विल सी अनदर जेस्चर विच इज मोर ऑफ प्रीनिंग जेस्चर। प्रीनिंग जेस्चर क्या होता है? व्हेन पीपल स्टार्ट टू ग्रूम देम, दिस इज ग्रूमिंग। तो अगर कोई लड़की sorry. भी आपके साथ प्रीन कर रही है, एडजस्ट कर रही है, सो दैट ऑल्सो इज अ साइन कि वो शी इज अट्रैक्टेड। यस, एंड दिस इज वेयर ऑल द मेन नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि बेचारे लड़कों को पता नहीं चलता कि वो मतलब वो सच में भाव दे रही है या शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, एंड देन दे गेट इनटू दिस ऑकवर्ड सिचुएशन वेयर द गर्ल्स इज, मैंने तो तुम्हें उस नज़र से कभी देखा ही नहीं था, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एज फ्रेंड्स, और माय ब्रदर। या भाई तो मतलब एक्सट्रीम ही हो गया, यूजुअली फ्रेंड, because I have seen girls, a lot of girls, they give all the active signals until a point it is no signal. Why is that? And is it okay? Because how does a boy then figure this out? Because this girl is attention दे रही है, प्रीन कर रही है, सारे signals दे रही है, but then she says कि नहीं। I feel बहुत ही अच्छा एक जो साइन होता है, that is how far are they responding to your messages. जैसे आप उनसे मिले, सब बड़ा अच्छा था, पर आपने एक मैसेज किया, हाई इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा। तो अगर शी सेज या इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू, नाउ तुरंत जवाब आ गया, देर मस्ट बी वन ऑफ द 2 थिंग्स, ए वो सच में अवेलेबल है एंड शी वॉन्ट्स टू मीट यू अगेन, बी शी इज जस्ट बीइंग नाइस। शी इज जस्ट बीइंग नाइस को आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे? दूसरे दिन आप मैसेज करेंगे कि हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। और मुझे लगता है ना, एक इंडिया का जो डेटिंग सीन है बहुत ज़्यादा वो यूएस से प्रभावित हो गया है। अ लॉट ऑफ देम फॉलो दिस 3 डे थिंग कि 3 दिन तक मैसेज मत करो, उसके बाद जो करेगा वो इंटरेस्टेड होगा। मुझे लगता है भाई इतना टाइम मत स्पेंड करो, मैसेज करो, जवाब देती है, जल्दी देती है, ठीक है, वरना यू से ओके फाइन, जो भी था अच्छा था, एंड देन यू मूव ऑन। तो 3 दिन करके हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो एंशियस। इट्स नॉट कि यू आर थिंकिंग कि नहीं यार क्या हुआ, तो गुड मॉर्निंग मैसेज किया, लड़की ने गुड मॉर्निंग मैसेज किया, एंड वापस से यू आस्क एज अ बॉय, आई एम टेलिंग दिस ओनली फ्रॉम अ बॉयज पर्सपेक्टिव, हे इट वॉज नाइस मीटिंग यू yesterday, डू यू वॉन्ट टू कैच अप मे बी सम अदर टाइम? And if the girl takes time to respond to that, that's a no. And you can learn, and I think the immediate thought in my head is कि क्या हम बॉडी लैंग्वेज डिकोड तो कर सकते हैं, क्या उसको सीख भी सकते हैं, और अपनी क्या हम बॉडी लैंग्वेज को चेंज और मैनेज कर सकते हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर है बॉडी लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज अ होल इज़ अ स्किल, एनी थिंग विच इज़ अ स्किल कैन बी लर्नड, तो ये बेस्ट पार्ट है। अब बॉडी लैंग्वेज सीखी जा सकती है क्या? हाँ। बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग सीखी जा सकती है क्या? एब्सोल्युटली। तो सीखी सारी चीज़ जा सकती है, बट उसके पहले हमें कुछ चीज़ें ना अनलर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो जैसे जिसका अपब्रिंगिंग हुआ है, उन चीज़ों में वो लोग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लेके आ जाते हैं, बायसेस लेके आ जाते हैं, तो डिकोडिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, या तो आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने किसी को पसंद किया, आपको पता चल रहा है वो इंसान सही नहीं है, पर आपको लगा कि अरे वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ऐसे क्या रहता है कि सामने वाला वो सारी चीज़ें देख के भी उसको इग्नोर कर देता है। शुरू के ही मीटिंग्स में पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है और ये आगे जा कर के मुझे ट्रॉमा देगी या नहीं देगा, व्हाटएवर। जी, बिल्कुल पता लग जाता है। हम अंधे रहते हैं उस टाइम, हम परत चढ़ा लेते हैं आंखों पे कि नहीं इट्स नॉट अ बिग डील। सारी छोटी छोटी चीज़ें, ऑल ऑफ देम आर बिग डील्स। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, क्या वो कुछ रेड फ्लैग्स हैं
जो इमीडिएटली एपरेंट हो जाते हैं, लेकिन हम उनको सोचते नहीं हैं, देखते हैं, ब्रश अंडर द कार्पेट कर देते हैं? हाँ, जैसे कि एक इंसान जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलने आ रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि स्पेक्ट्रम में वो अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। हमें देखना चाहिए कि ये इंसान बीच में कहीं फिट हो रहा है कि नहीं। अंडर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट गुड एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नॉट गुड। सो यूजुअली क्या ना, लोग सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ को देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट कोई नहीं देखता। जैसे अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखा है, वहाँ पे तो वो पहले ही बताते थे, जो अपने से किसी और कैटेगरी में बात करे तो छिप छिप करके बात करे तो उसका मतलब ये होता है। बट इफ़ यू लुक एट द सीन, जब वो पर्सन एंटर करता है, वो ऐसे चाबी घुमाते हुए और ऐसे एंटर करके, एंड व्हेन ही इज सिटिंग ही सिट्स लाइक दिस, राइट, वन टी फॉर द लेडी, और वो लेडी नहीं रहती। सो ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। मोर स्पेस देन ही यस शुड। यस। तो ये बहुत ही सटल साइन है एक लड़की या एक लड़के का। मोस्टली आई हैव सीन दिस इन मेन। अ डोमिनेटिंग मैन विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, राइट, एंड दिस इज समटाइम्स दे विल सिट लाइक दिस एंड देन दे विल स्टार्ट टू टॉक। जो जितने भी हमारे सीनियर लोग रहते हैं, घर पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, हाँ, तो दे टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। अब ये तो सीनियर लोग हैं, हम उसी घर में रह रहे हैं तो हम उनको कुछ बोल नहीं पाएंगे। बट अगर आप किसी से मिलने जा रही हैं और आपने उनको देखा कि वो ऐसे बैठे हैं और आपसे बोल रहे हैं अच्छा क्या लोग ये वो, सो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। इट इज़ नॉट अ रेड फ्लैग, बट इट इज़ वन ऑफ द स्टार मार्क। ऐसे 3-4 स्टार मार्क अगर ऐड हो जाएंगे, देन यू कैन से दैट नो, आई एम नॉट गोइंग अहेड। तो ये भी हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, दिस पर्सन इज एन अल्फा इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज ओन पीपल। सो इट कैन बी अ गुड साइन ऑल्सो। बट लेट्स से अगर ऐसे बैठा है और द पर्सन इज ऑर्डरिंग कि ऐसा करना, एक कॉफ़ी ले आना, एक चाय ले आना, यू नो, whatever. So the way this person is talking also mentions how the person is showing the So what hand. would that mean? This is a top down gesture, which means this is a dominating gesture. तो ऐसा करो, इनके लिए एक चाय दे दो, कंपेयर टू इनके लिए एक चाय दे दो। Wow. हाँ Yeah, like हाँ this is, and this is very different. Like Yes. this is more kind, यस and this is more aggressive. करेक्ट। सो व्हेन जब हमारे मोदी जी शुरू में प्रचार के लिए आते थे, प्री 2014, ही यूज टू डू अ लॉट ऑफ पॉइंटिंग जेस्चर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो कम हो गया, अब वो ये हो गया। सो उनके जो कोच हैं उनको बताया गया है कि उसको ये कर दो। Interesting. तो आप Yeah. चेंज भी कर सकते हाँ, हो हाँ। अपने एक्शंस Yes, को। yes. अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाए, then you can work on Yes. modulating तो this. इसी के लिए ही प्रैक्टिस ज़रूरत होती है कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यू रीच देयर। अनदर स्मॉल लिटिल स्टार मार्क व्हेन समबडी इज गोइंग टू मीट अ पर्सन इज हाउ मच बैरियर हैव दे यूज्ड। तो दो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बीच में रहती हैं। तो क्या मैं वो सारे सामान हटा के साइड में रख रही हूँ या मैं उन सामान को वैसे ही रहने दे रही हूँ? सो दिस इज अ सबकॉन्शियस साइन दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू येट। धीरे धीरे जब सामान टेबल से हटता है, इट मीन्स कि आई एम रेडी टू हैव दैट Conversation with you. कन्वर्सेशन विद यू और द कनेक्शन विद यू। No, but really I feel कि and the fact कि जो सामने वाला आपके बैठा है, क्या वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं? I mean, are they too close to your space or too far away? Can also be a sign that you need to hone in on and understand कि True. कितनी जगह है, क्या वो comfort zone में है या नहीं? और देन अगेन द एटमोसफेयर ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने मिलने भेजा है, किसी अरेंज मैरिज सेटअप है और आपने चूज़ किया लंच टाइम और आप मुंबई में हैं और आप तड़कती भड़कती धूप से पसीने से लथपथ अंदर आ रहे हैं। सो यू विल बी ऑलरेडी इन अ डिफरेंट माइंड सेट कंपेयर टू व्हेन यू गो टू मीट समबडी फॉर द डिनर। Right. तो आपको एकदम अंधेरी रात में कहीं मिलने नहीं जाना है, बट प्रेफर अ कंफर्टेबल टाइम। तो क्या होता है, एक इंसान रिसेप्टिव स्टेट में रहता है। दैट ऑल्सो मैटर्स कि आप किस टाइम पे मिल रहे हैं। किसी से आप मिल रहे हैं तो टेबल छोटा है या बड़ा है। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट फास्टर, इट नीड्स टू बी अ मीडियम साइज टेबल, नॉट अ स्मॉल साइज।
Because then you're too close. Yeah, small size में you're too close, the person might feel attacked and will be more of making barrier. तो वो हो जाएगा. बड़ा टेबल होगा तो उसको कनेक्ट करने में बहुत समय लग जाएगा. तो इट नीड्स टू बी मीडियम साइज ऑफ टेबल. ये सब तभी इम्पॉर्टेंट है जब एक इंसान अवेयर रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ कम टू मीट दिस, सो आई हैव अ लॉट ऑफ मिलेनियल क्लाइंट्स हु आर सिंगल. So one of them, he is based in the US. He told me, I am meeting this person but I am not sure how to know कि वो comfortable है नहीं है मिलने में, arranged marriage setup है. So I told him, you go and when you are sitting, ask her any question like, do you think you're ready to get married? And look for the body language gestures. तो body language दो type में divide होता है. वन इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वन इज़ जेस्चर्स. तो अगर पूछा कि क्या तुम शादी के लिए रेडी हो, एंड शी सिंग या आई एम रेडी, बट हाथ ऐसे, हाँ हाथ ऐसे हैं एंड आई एम डूइंग दिस, दैट मीन्स, सो दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ सूदिंग जेस्चर. जब लोग अपने आप को टच करते हैं नॉन सेक्सुअली, तो उसका मतलब होता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नर्वस. उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ. तो क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? या आई थिंक या आई एम रेडी. या तो ये हाथ पे, हाँ ये हाँ. ऐसे करना भी इज नॉट अ, बिल्कुल. बिकॉज Yes. जैसे अभी ये बाल मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो मैं अभी अगर कैमरे के सामने बात करूँ तो यहाँ आएंगे, तो मैं ये करूँगी तो चलेगा. बट अगर मान लीजिए मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ एंड समबडी आस्क्स मी अ So, क्वेश्चन. Kanan, हाँ. आप शादी करना चाहेंगे? Yes, with the same person again and again. हमारी शादी के दिन बहुत खूबसूरत See, थे. now that was a yes. Yes. You know, that was a very expressive yes. हाँ. उसमें कोई आपकी body language बिल्कुल. और आपकी words were talking to each other like And in sync. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, that you asked a yes or no question. तो yes or no क्वेश्चन में अभी यही वाला एक्सप्रेशन अब हम स्लो करके देखेंगे तो मे बी इट विल बी लाइक हाँ. और अगर मान लीजिए, लेट्स से, नो ऑफेंस, बट लेट्स से आई एम अ सिंगल पर्सन हु हैड हॉरिबल मैरिज और मैं उस शादी से निकल गई हूँ एंड आई हेट बीइंग मैरिड और आई हेटेड बीइंग मैरिड. तो अगर आप यही क्वेश्चन पूछते सो आई सेड हाँ या मे बी, सो यू वुड हैव सीन अ डिस्गस्ट इन स्लो मोशन. दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो एक्सप्रेशन. तो हर 90% लोग माइक्रो एक्सप्रेशन नहीं डिकोड कर सकते, बट विद इन 1 hour ऑफ ट्रेनिंग दे कैन ईजिली डिकोड 70 to 75% ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशंस, जो कि ऐसे कॉन्वर्सेशन में हेल्पफुल होता है. Is there a set of questions जो आप पूछ सकते हो किसी से that can spark or get you a deeper conversation? ओह यस यस, बिल्कुल, बहुत सही सवाल. तो See, great question. great question. There are apparently 36 questions Okay. which claims that they can fall in love with you with this person. This is that Monroe, नहीं, prologue questions. पता नहीं, अच्छा, there's a मुझे list, ये yeah. पता है कि 36 questions Right, है. right. और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये अगेन दीज आर फ्रॉम द यूएस, बट इंडिया के लिए भी एक मेरा क्लाइंट है. सो ही हैज़ मेड, सो द क्वेश्चन बैंक हैज़ अराउंड 250 ऑड क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम आर डीप क्वेश्चंस. तो उसमें से कोई रैंडम 10 टॉपिक निकाल करके भी आप बात करें तो यू विल ऑल्सो फील कि ओके इफ दिस पर्सन इज रेडी और नॉट. एंड टेकिंग दिस टू अ डिफरेंट लेवल, देर आर 5 एरियाज जहाँ अलाइनमेंट होना चाहिए एक कपल का. ये होता है फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल. हाँ, तो ये 5 चीज़ें. अब फिजिकल इज इफ a person is very much looks conscious, do you think you are looking good or you are making a good pair with this person? Together. क्योंकि अपना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप इनसिक्योर हैं तो आपको हमेशा सामने वाला ऐसे ही लगेगा कि आपको डोमिनेट कर रहा है बिकॉज यू डोंट लुक गुड. एंड दिस इज़ वाई इनसिक्योरिटी अंदर से हटाने की ज़रूरत है. सो आई एम प्रिटी श्योर यू वुड हैव मेट दोज पीपल, आपने उनको कुछ कहा रैंडमली एंड दे टेक इट फॉर देमसेल्व्स and you were not even meaning to aim at them, and then you said नहीं पर I never said this to you, मैं तो normally बोल रही थी. It's because of their insecurity they get everything to themselves. तो ये होता है. तो physical compatibility इसमें आती है कि
Looks wise, socially, do you think you look good together? If you do not give anything towards the society and everything, totally fine, chalega, right? Second comes the level where it is emotional. तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी है? अगर मैं चिड़ी हुई हूँ तो मेरे चिड़चिड़ेपन का जो है रीज़न क्या मेरा हस्बैंड जानना चाह रहा है, और ही इज़ जस्ट लेटिंग मी बी, कह रहे यार अभी इसको पूछने से वापस से और झिला देगी, और ही इज़ आस्किंग कि नहीं बताओ क्या हुआ, वाई आर यू अनॉयड, और लेट्स से इफ ही इज़ इम्पल्सिव, डू आई हैव द रूम टू टॉक टू हिम अबाउट समथिंग? सो ये हो गया इमोशनल लेवल. एंड कैन आई बी द काम? मतलब अगर कोई एक्साइटेबल है, कैन आई गिव हिम दैट रूम टू बी एक्साइटेबल विदाउट गेटिंग affected myself? Yes. And I think coming together to make that balance. Yes. And the emotional part is again where people go wrong. They enter with a fixed mind set, because तब हमें लगता है अरे यार तुम कितने तकलीफ में हो, मैं तुम्हें ठीक करूँगी, और इसी में टॉक्सिक सर्कल में लोग फंस जाते हैं. सेम विद गाइज ऑल्सो, दे नो दैट दिस गर्ल इज़ प्रॉब्लमैटिक. वो पहले ही अपनी स्टोरीज में बता रही है कि नहीं दैट गाय डिड दिस दैट, एंड उनको लगता है वाओ आई विल बी योर नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, और वो खुद ही फंस जाते हैं. बहुत अच्छे से जाकिर खान ने तो बता ही दिया है खैर हक से सिंगल में. उसके अलावा इमोशनल कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, या लास्ट आप कब रोए थे. सो टू नो हाउ इमोशनल द पर्सन इज. इमोशनल का मतलब रोना नहीं होता. इमोशनल का मतलब आप कितने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कंफर्टेबली. आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कब आता है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप चिढ़ जाते हैं. सो आस्किंग दीज क्वेश्चंस. देन कम्स द फाइनेंशियल आस्पेक्ट. अपने फाइनेंस को आप मैनेज कैसे करते हैं. यहाँ पे अनदर थिंग इज, डेट तक सब कुछ ठीक चलता है, जैसे ही शादी होती है प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. एंड अ बिग रीज़न फॉर देम इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मुझे पता ही नहीं कैसे रहना है, मेरी सैलरी आती है मैं उड़ा देती हूँ, अपने लिए कभी जिया ही नहीं है, और अब जब मौका मिल रहा है अपने ऊपर मैं खूब खर्चा करती हूँ. सो दिस इज द पॉइंट व्हेन इट्स नॉट अबाउट पीपल बीइंग रिच और पुअर. यस. कोई 30,000 की सैलरी में बिल्कुल. भी सेविंग कर लेता है, कोई 2 लाख की सैलरी में भी पैसे नहीं होते उसके पास शाम तक. सो इट्स अ मैटर ऑफ आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, एंड इफ़ दोज अलाइन, इट डजंट रियली हैव टू बी कि कितना कोई पैसा कमा रहा है या कितना खर्चा कर रहा है. Yes. बट आर यू मेकिंग इनफ टू मीट योर वांट्स, योर नीड्स, टू स्टे हैप्पी, टू स्टे कंटेंट, एंड क्या वो उसमें मैचिंग है या नहीं. आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, दूसरा नहीं है. You don't want to be pulling in two different directions. And I was reading this book by Bob Proctor. So he was telling कि सबसे पहले if you are getting a salary, you need to pay for yourself or pay yourself in terms of savings. Right. तो मुझे लगा हाँ यार this is good. I mean some people, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, and I'm not at all a finance expert. My husband is. तो फाइनेंस को क्या कैसे मैनेज करना है, दिस इज समथिंग अ पर्सन नीड्स टू लर्न. तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, दैट हाउ डू यू प्लान टू एक्सपेंड द अमाउंट. डू यू वांट अ जॉइंट अकाउंट फॉर अरेंज्ड मैरिज पर्पसेस? नहीं भी है तो व्हेन यू आर मूविंग इन विद योर पार्टनर यू नीड टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. कल को शादी हो गए, फिर बच्चे होंगे, तो फाइनेंस ऐड होते जाता है थोड़े. तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी. देन कम्स द साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी. यहाँ आता है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या है और आपके पार्टनर के चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या है. क्या हम दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं या खुद हील हो सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, हमारे स्ट्रैटेजीज कैसे हैं. सो मैरिज इज़ अ वेरी मच मतलब वो पूरा नाप तोल के देखे जाने वाली चीज़ शुरू में, और बाद में ऑल्सो इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के, जैसे मैं बताती हूँ, मुझे एक ही झगड़ा करने का तरीका पता था कि गुस्सा हो जाओ तो बात मत करो, साइलेंट ट्रीटमेंट, मुझे वही पता था. तो और उसके बाद अनदर टॉक्सिक ट्रेट ऑफ माइन इज, अगर मैं नाराज़ हो गई तो मैं सारे काम खुद करूँगी, मैं अपने पति को कुछ नहीं बोलती थी. हाँ, मैं सिलेंडर भी खुद उठा लूँगी.
तो मतलब वैसे नहीं तो मैं एक पानी का ग्लास भी नहीं देती, प्लीज हनी प्लीज कैन यू, मैं वो हूँ। तो फिर जब गुस्सा, जब व्हेन वी वर इन आवर कोर्टशिप पीरियड, व्हेन वी मूव्ड इन टुगेदर एंड वी वर लिविंग, तो गुस्से में नहीं बात करती थी, फिर मैं साइलेंट ट्रीटमेंट। तो उसको गॉटमन्स थियरी में स्टोन वॉलिंग कहते हैं, कि आपने बीच में पत्थर की दीवार बना दी तो दिस पर्सन कैन नॉट रीच यू। सो वॉट ही डिड इज ही मेड एन एंटायर फ्लो चार्ट, और पूरा फ्लो चार्ट बना के उसने बताया, मुझे एक्सप्लेन किया। हमारा एक वाइट बोर्ड है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि दिस वेंट रॉन्ग, दिस वेंट रॉन्ग, ताकि वही चीज़ वापस नहीं आए। तो ही सेड देखो तुम गुस्सा हो गई, तुमने मुझसे बात नहीं किया, और पूरे 28 आवर्स वी डिडंट टॉक। इस 28 आवर्स में वी कुड हैव टॉक्ड एनीथिंग प्रोडक्टिव, हम अच्छे मोमेंट्स बिता सकते थे, मूवी देख सकते थे, बट यू डिवॉइडेड मी दिस 28 आवर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो मुझे लगा ओ ओ, एंड देन ही सेड दैट एंड दिस इज़ वाई वी नीड टू कम्युनिकेट। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा, आई एम नॉट अ माइंड रीडर, यू नीड टू टेल मी व्हाट डिड यू नॉट लाइक। So I said, yeah, the way you raised your voice at me, I didn't like that because I don't like raised voices. So he said, okay, my way of talking is with a little raised voice. Next time, I will be aware of this. I cannot ensure कि मैं चिल्लाऊंगा ही नहीं, but I will be aware. So then I got to know that when you are angry, you need to still talk on what hurt you from an I perspective, not a you perspective. So, oh no, you raised your voice. No, I felt disrespect at that point of time. You know, but coming back, Karan, I want to talk more. A lot of millennials and a lot of Gen Z मेरे पास आते हैं, बात करते हैं. They've moved into new cities. वहाँ पे काम कर रहे हैं, नई jobs कर रहे हैं. And एक बड़ा issue होता है networking का. एक बड़ा issue होता है एक नई जगह पे जाके, you know, trying to make friends or get to know people. So you've come, and I'll give you a situation that, you know, you've just moved into this city, आप काम पे आए हो, and you know you've just kind of entered an event or a party जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, and you are maybe trying to network for work, but you're also शायद trying to make a new friend. तो क्या behaviors हैं जो आपको help कर सकते हैं in making a space for yourself? I feel first few things is writing down the list of things that you do not like in yourself physically. Okay. This is very important because these are the blockers when we go and meet somebody. अगर मैं अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो जब मैं किसी से मिलने जाऊँगी तो मुझे यही लगेगा, ओ इज़ द पर्सन लुकिंग एट मी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम कॉन्शियस अबाउट माई टीथ. So when I'm talking, I will not talk properly because I am conscious about my teeth. Hence, I make a judgment on that person's behalf कि वो भी मेरे दांत ही देख रहा होगा, जबकि उसको कोई आइडिया नहीं कोई है. आइडिया नहीं है. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि जो आपके फिजिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है इट इज स्टॉपिंग यू, दोज आर द पॉइंट्स विच स्टॉप्स यू फ्रॉम अ हेल्दी नेटवर्किंग. Interesting. बिकॉज इफ लेट्स से आई एम अ पर्सन हु शॉर्ट, तो मुझे लगेगा अरे मतलब मैं आई विल फील वेरी मच इंटिमिडेटेड व्हेन आई सी टॉल पीपल. और ये सबकॉन्शियसली लगेगा. क्यों? क्योंकि जब मैं बचपन में मेरी हाइट ग्रो हो रही थी तभी से बोलना तुझे तो लड़का नहीं मिलेगा, तुझे तो लड़का नहीं मिलेगा, तुझे तो इसीलिए भले ही मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मेरे बच्चे हैं, बट इफ आई मीट एनी बडी लेट्स से अ वुमेन हु इज टॉलर, आई नॉट लाइक हर बाई डिफॉल्ट. Really? हाँ, तो दिस इज बिकॉज अंदर वो इनसिक्योरिटी अभी भी है. तो इसीलिए हमें वो लिख करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है. तो अगर आप लिखते हो, क्या वो इनसिक्योरिटी चले जाती है? तुरंत नहीं जाती, बट टाइम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो चले जाएगी. जैसे कि एवरी पर्सन, चाहे यू आर न्यू बॉय इन द सिटी और न्यू गर्ल इन द सिटी, तो आप लिस्ट बनाइए और उस पर एक्टिवली काम कीजिए बिकॉज इट विल कीप हिंडरिंग यू. आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका वेट कुछ भी हो, आपका रंग कैसा भी हो, इफ़ यू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या से काम पे जा रहे हैं, राइट, देयर माइट बी अ पर्टिकुलर सूट दैट वो पहन के आप यू फील मोर कॉन्फिडेंट, राइट. इट माइट बी अ पर्टिकुलर ड्रेस जिससे पहन के आप सोचते हो कि यू नो दिस लुक्स रियली गुड ऑन मी एंड लेट मी वेयर दैट. So is it then wrong to get external validation or confidence from these items around you? No, I don't think so. Because for example, जैसे अभी शूट चल रहा है,
we have applied some level of makeup, you know, and जो भी है. Now this is because light brushes the thing off, तो we need to apply this. I wore, अच्छा ये वाला पहन लेती हूँ, कैमरे में मैं अच्छी दिखूंगी. Now this also I was just telling this to the hair stylist yesterday. जब वो मेरे बाल बना रहे तो मैंने उनको कहा कि देखो, if it is a workshop, मैं शायद अपने बाल सेट कराने नहीं आती, बट इट इज़ अ पॉडकास्ट, ये वीडियोस रह जाएगा. वर्कशॉप क्या, यू गो, यू ट्रेन एंड इट्स रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड. ज़्यादा लोगों ने देखा ये नहीं, अब मतलब 5 साल की बेटी देखेगी, Yeah. जब वो 5 Yeah. साल की हो जाएगी, मम्मी ने किया हाँ, था. तो ये रह जाएगा. सिमिलरली जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, यू आर बेस्ट ड्रेस्ड, बेस्ट लुक, बेस्ट हेयर, एवरीथिंग बेस्ट. It's also because it enhances your confidence up to that level. So when you wear your best dress, आपका confidence by default यहाँ हो जाता है. One of the reason आप देखेंगी कि when you look at most of the people's profile picture on WhatsApp, वो बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं. वैसे वो जनरली नहीं लगते उतने सुंदर. किसी एक दिन शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, नेटवर्किंग इवेंट में गए थे, और वो फोटो में उनको लग रहा है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं. या वाई नॉट. What we do not feel or do is getting ready like that on a regular basis. तो आप किसी स्पेशल इवेंट के लिए मत तैयार होइए, आप नॉर्मली वैसे तैयार होइए टू मेक इट अ पार्ट ऑफ हु यू आर, देन इट बिकम्स अ थिंग. तो ज़्यादा वो नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा फ्रॉम हु यू आर टू हु यू बिकम. तो समवेयर इन द मिडिल यू गेट दिस न्यू अवतार ऑफ योर्स. Where you are real, where you are honest. Yes. And I think that is something जिसमें आपको constantly काम करना पड़ेगा in improving what you can improve and what you should improve, and accepting who you are and don't really need to change. And that could be the color of your skin or your height or your accent. अगर आप उसको accept करें, own करें, तो growth ज़्यादा आएगी. एंड यू नो वो शायद आपके दिमाग में ज़्यादा है, बाकी लोग इतना नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में. देयर इज दिस पर्सन इन अ न्यू प्लेस, सो फर्स्ट लिस्ट डाउन योर इनसिक्योरिटीज, वर्क ऑन देम. व्हाट एल्स कैन यू डू टू यू नो create that impression or make those friends that you're looking for? I feel the person should focus a lot on the verbal and non-verbal communication. नॉन वर्बल में तो हमने बात कर ली, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस रखना है, कैसे बैठना है, किस तरह से हाथ हिलाना है एंड ऑल दैट. वर्बल में यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ वर्ड्स. सो नॉन वर्बली 93% ऑफ अ कम्युनिकेशन वैल्यूबल होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. हाँ, उसमें 55% इज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, 38% इज द वॉइस. हाँ, तो वॉइस में आ जाती है कि मेरी आवाज़. आपने सुष्मिता सेन से आपने मुलाकात की, हर वॉइस इज लाइक ओह, मतलब क्या सुंदर आवाज़ है उनकी. इट्स लाइक टॉकिंग टू अ गॉडेस. बहुत खूबसूरत आवाज़, मतलब खूबसूरत इज़ एन अंडरस्टेटमेंट. मतलब इतनी सुंदर आवाज़ कि आप सुनेंगे इट्स म्यूजिक टू द ईयर्स. एंड आई एम प्रिटी श्योर शी वुड हैव वर्कड ऑन हर वॉइस ऑल्सो. बहुत प्यारी आवाज़ है. और ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा अपनी आवाज़ पे. आवाज़ में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैंने कहा माई नेम इज़ कानन, कंपेयर टू माई नेम इज़ कानन, कंपेयर टू माई नेम इज़ कानन, एनीथिंग. यहाँ पे सबके अलग अलग चीज़ें हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. एक ऑप्शन मिला था मुझे कुछ सालों, आई थिंक 10 साल पहले. तब मैंने काम नया नया शुरू किया था, जस्ट 2-3 ईयर्स हो रहे थे मुझे एंटर किए हुए इस फील्ड में. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन द 25 ईयर्स सर्विंग IAS ऑफिसर्स. तो मुझे लगा यार ये लोग कैसे कैसे मुझसे वो कुछ मैं कैसे सिखाऊंगी उनको, ये कल की आई बच्ची एंड ऑल दैट. सो फॉर 3 days आई प्रैक्टिस्ड माई वॉइस ओनली इन द लो पिच. ना ये मेरा नॉर्मल पिच है. लो पिच इज this. So when I talk like this, I will be seen as more authoritative and a person who's more expert in things. And then when I talk to people in this tone, they will feel that, oh, she knows what she's talking about. Oh my God, that's amazing. But that is amazing. हाँ, so हर किसी को ये रेंज आना चाहिए.
तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता दिस इज़ माई रेंज। तो सिमिलरली हमारी आवाज़ की भी रेंज होती है। That is beautiful, like gold. मतलब if someone's listening to this episode, I think for me that is crazy कि आप अपनी टोन से अपनी अथॉरिटी सीरियसनेस को चेंज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं. यस यस, एंड दैट वाज एन अमेजिंग वर्कशॉप। उसके बाद जो 25 ऑफिसर्स आए थे, उन 25 ने मुझे अपने अपने डिपार्टमेंट में बुलाया बाद में। So I went to immigration, I went to intelligence, I went to CISF, I went to fire department. तो that worked. तो अभी जैसे कल किसी का इंटरव्यू है, कल किसी का नेटवर्किंग स्किल है, so they will prepare a lot on what to wear, how to look, but they forget about their voice. Right. तो इंसान के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमें ये नहीं याद रहता कि हमने क्या बातें की, हमें बस यही याद रहता है उसके साथ हमें कैसा लगा। तो इस टाइम पे आवाज़ बहुत मायने रखती है। सो आवाज़ में वो लय, ताल, ये सब होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस, बिल्कुल, राइट, बिकॉज yes. काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत तेज़ बोलते हैं, या आई नो कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एट अ लेवल जहाँ पे वो अग्रेसिव नहीं हो, क्योंकि बहुत लाउड भी बिकम्स अनकम्फर्टेबल, एंड गर्ल्स स्पेशली बहुत सॉफ्टली बोलती हैं तो सुना ही नहीं देता है कि क्या बोल रही है। हाँ, सो जैसे हम बात करें यहाँ, you're a person who by default is a very sweet person, so your voice is very melodious, ठीक है। Now let's talk about Vidushi's voice. Vidushi's voice is tone, so it like get the job done वाली आवाज़। Yeah. So हमें सबकी आवाज़ को परखना सीखना चाहिए। मिस रेखा's आवाज़, it's also in a tone of service। तो आवाज़ से पता चल जाता है कि आप कौन से क्या काम कर रहे हैं, कौन से लेवल पे हैं, या किस टाइप की लोगों से आप रोज़ मिलते जुलते रहते हैं। तो जब हम किसी से, फॉर एग्जांपल कल एक नेटवर्किंग इवेंट है, तो आज आवाज़ की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। And that also is something you can do, practice Absolutely. and learn. Yes, yes. Everything is a skill. आप सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। A little bit में हमने बात नहीं किया about hand gestures, right? हम लोग काफ़ी टाइम अपने, कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं है, बोलना सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, कभी हाथ यूज़ करना हमें नहीं सिखाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है द यूज़ ऑफ हैंड्स व्हेन यू आर टॉकिंग, स्पेशली एक कॉर्पोरेट मीटिंग में, इन्वायरमेंट में, स्पीच देने में, या किसी इंडिविजुअल से बात करने में। बाय डिफ़ॉल्ट एक इंसान यूज़ करता है हाथ हिला के बात करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही बात करना पसंद करते हैं। नाउ ऐसे लोगों के लिए दिस बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ स्पीड ब्रेकर। इज दिस ओके? बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे, जैसे दैट इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत नहीं, दिस इज टोटली फाइन। हाँ हाँ, नाउ बट लेट्स सी, इट्स अ पैनल डिस्कशन एंड यू आर सिटिंग एंड यू आर, आराम से हम ऐसे लग के बैठे हैं, आई एम सेइंग हाँ या। So it is giving a very laid back approach compared to when you start sitting like this and when you are looking at other people, you are interacting, everybody is interacting. ये ज़्यादा लोग register करते हैं। So when a person is listening and they are doing this, this is totally fine. But if the person is talking, ideally it should be uncrossed, क्योंकि तब सामने वाला आपको अच्छे से register करता है। तो इसीलिए जब ऐसे करके कोई बात कर रहा है कंपेयर टू ऐसे बात कर रहा है, इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। द रीज़न बीइंग, क्यों ये हाथ वाले ये चीज़ आ गया, तो पुराने आदि मानव के टाइम पे, लेट्स से यू आर इन योर केव, आई एम इन माई केव, और अगर मैं आपसे मिलने आई हूँ और अगर मेरे हाथ ऐसे पीछे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम इंट्यूशन एंड एवरीथिंग वाज नॉट डेवलप्ड, यू विल नॉट ट्रस्ट मी, बिकॉज आपको लगेगा मैंने पीछे पत्थर पकड़ रखा है, राइट। और इसीलिए हाथ दिखाना और उसको रजिस्टर करना एज ऑनेस्टी एक नॉर्म बन गया धीरे धीरे। उसके बाद हैंडशेक शुरू हुआ कि मैंने कुछ गन वन नहीं छुपाया है एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू माय पाम। ओके, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ आप नहीं देख लो। हाँ, तो दिस इज़ व्हाई इट स्टार्टेड, क्योंकि लोग राइट हैंडेड होते हैं और गन भी राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो दिस इज़ व्हाई इट स्टार्टेड। एकदम पहला कितने BC में एक रजिस्टर हुआ है हैंडशेक इन सम वो पत्थर वाले किसी में, बट पॉइंट इज़ जब हाथ हिला के हम बात करें तो कितना हाथ हिलाना ये कोई बोलता नहीं है। सो वी नीड टू इमेजिन दिस
इमेजिनरी बॉक्स कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन बॉक्स। तो वो यहाँ चिन के नीचे से शुरू होता है और ये हमारे नाभि तक जाती है, तो ये इमेजिनरी। अगर मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ तो ये इतना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैं स्टेज में हूँ, तो मेरा प्रेजेंटेशन बॉक्स बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक ऐसे फुल बात करूँगी, डिपेंडिंग ऑन द पीपल हु, जो मेरी ऑडियंस में है। यस। तो लेट्स से कोई पैनल इंटरव्यू के लिए गया है, वहाँ पे 3 लोग हैं, तो तब मेरा प्रेजेंटेशन बॉक्स बढ़ जाएगा, बिकॉज आई वुड वांट टू कवर देम नॉन वर्बली। ये चीज़ जो इंटरव्यू बेचारा जो देने जा रहा होता है ना, वो इतना डरा होता है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ उन्हीं को देख देख के आंसर कर देंगे। तो द फर्स्ट थिंग फॉर दिस पर्सन इज़ टू नो कि यहाँ 3-4 लोग हैं, भले ही क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं इनको भी देखूंगी, उनको भी देखूंगी, उनको भी देखूंगी, वैसे। और हाथ हिला के बात करना। देर आर नो सेट जेस्चर्स कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इट जस्ट शुड नॉट बी अ फोर्स्ड जेस्चर। सो करण, आप एक मीटिंग में जाते हैं, इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट मीटिंग, शायद आपका इंटरव्यू है पैनल के सामने या एक इन्वेस्टर पिच है। माई क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू रीड द रूम? क्या आप रूम को देख के बता सकते हो कौन डिसीजन मेकर है, कौन नहीं है? अगर आपको इस सिचुएशन में डाला जाए तो क्या कुछ सिग्नल्स हैं जो हम सीख सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं? Okay, so usually it takes around 18 to 20 hours to learn the entire thing. मैं जितना शॉर्ट करके बता सकती हूँ बता देती हूँ. I also go to such high stakes meetings जहाँ पे I get paid like a very beautiful amount, और फिर मुझे जाके बस बैठ करके ऑब्जर्व करना होता है. मुझे बाद में बताना पड़ता है कि ये पर्सन है, दिस इज द डिसीजन. Really? या Oh wow. सो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ मनी एट स्टेक कि कौन डिसीजन ले रहा है एंड ऑल. वन पर्सन आउट ऑफ देम हैड टोल्ड मी कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो ठीक है, बट मुझे भी सिखाओ. बट when I started teaching him, I also realized it's very closed. So first of all, you need to be open. जैसे मैंने कहा, अपनी इनसिक्योरिटी को हटाना है. सेकेंड, आप एंटर करते हैं, सो अ वेरी गुड साइन, लेट्स से अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, नेगोशिएशन है, कोई बड़ी डील चल रही है, यू नीड टू लुक एट कि किसका जो बॉडी पॉइंटिंग है इट इज़ सटली एंगल टूवर्ड्स विच पर्सन. तो इवन इफ इट इज़ लाइक अ दिस, और एक पर्सन बीच में बैठा है, दैट पर्सन माइट नॉट बी द डिसीजन मेकर, इट माइट बी अ पर्सन हु सिटिंग एट द कॉर्नर. तो वो बॉडी टिल्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि आपको किसको देखना है. Then most of the decision makers would not be talking, they would be listening. So that is another cue. Third, these people will be making very less movements of their body. So they will be very calm and composed. They will be not asking a lot of questions. अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वंडरफुल, बट नहीं पूछ रहे तो ज़्यादा साइलेंट जो रहता है, यू नीड टू चेक देयर बॉडी पॉइंटिंग, if it is angled towards anybody else for validation, or it is focused angled only towards that person who's talking. Interesting. हाँ, ये बड़ा ही सटल है पर हमेशा काम करता है. So my question is this, क्या आप सीनियर या स्टेक होल्डर को इम्प्रेस करते हो, उसको इंगेज करते हो, और विल यू कीप इंगेजिंग विद द पर्सन हु इज़ मे बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, बिकॉज यू नो कि अच्छा हाँ बॉस वो है या वो डिसीजन मेकर है. सो I mean, strategy क्या होनी चाहिए? That should you go to the boss and start interacting with them? Yeah, like how will you play this? If at all there is a room for a little more knowledge or information, we need to know if this person takes most of the decision on their own or they consult, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. अगर हम जा रहे हैं उस इंसान के पास बात करने के लिए, और अगर हम देखते हैं कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ अ पीपल्स पर्सन, हर किसी का वो इनपुट लेते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर्स. आई विल सजेस्ट, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जनरली टॉक टू एवरीबडी, क्योंकि हर कोई अपना पॉइंट देगा ही. 4 लोगों में अगर बॉस इम्प्रेस नहीं है और 3 लोग इम्प्रेस हो गए, तब भी देर इज़ अ चांस कि आपके फेवर में ही डिसीजन हो. तो इसीलिए जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज हेड, लोग भूल जाते हैं, एंड दिस इज़ अ मेजर फ्लॉ एंड डिस्कशंस. बाकी 3 लोग हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, कोई तो होंगे, इसीलिए वो उस इंसान के साथ आए हैं. सो यू नीड टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट विथ ईच एंड एवरी पर्सन बिफोर यू फाइनली कन्विंस दिस वन पर्सन.
बिकॉज आपको एक कंसेंसस क्रिएट करने की बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है. बिल्कुल. जस्ट बिकॉज यू नो कि वो बॉस है. एंड यू नो ऑनेस्टली आई हैव रियलाइज दिस इवन जब हम काम करते थे, स्पेशली आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट विद द गवर्नमेंट. तो आई माइट गो टू अ डिपार्टमेंट, वहाँ पे CEO से सब कुछ बात कर लिया, लेकिन वो काम मूव नहीं हो रहा है. देन आई वुड रियलाइज़ कि आई माइट हैव टॉक टू द सीनियर, लेकिन बाकी सब काफ़ी चिड़े हुए होते थे कि हमसे कोई क्यों नहीं आया बात करने. एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स अ मच बेटर आइडिया कि आपको स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड टॉक टू एवरीवन, सबको कन्विंस करो, सबको ऑन बोर्ड करो, Yes. एंड देन मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग थ्रू. But I would always suggest to go from a top to bottom approach rather than bottom to top. Because again it's a human behavior. अगर बहुत लोग होते हैं जो ऐसा मन के बहुत अच्छे होते हैं. So once they become friendly with the people who are from bottom to top approach, then these people do not register them as one of the influential person. यहाँ पे जाकर के then you have top to bottom approach, top down approach, वो that works because then now you're a humble person. आप जानते हो बॉस हाँ. को, लेकिन फिर भी आप मेरे से आ रहे हो Yes, बात करने. yes. which So I will always suggest अगर room है तो people should do that. and get both, and then kind of Yes. Yes. work your way through. Yeah. Excellent. Another very interesting topic, and I know आपने इसमें बहुत काम किया है, is through your body language, through your words, verbal. Can you make out when someone is lying? कोई झूठ बोल रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, क्या आप उसको कैच कर सकते हो? Yes. And not only me, everybody can do that. The only thing is we need to be aware of our biases and our reservations. When we say कि हाँ पता चल जाता है कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं. But let's say I'm meeting the person for the first time. So will I be able to tell if the person is lying or no? No. But I have to look at their non-verbal baselining कि जब ये सच बोलता है तो ये इंसान कैसा, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है. तो प्रैक्टिस के लिए जब मैं अपने किसी स्टूडेंट को सिखा रही होती हूँ, क्लाइंट को बता रही होती हूँ, तो आई ऑलवेज टेल देम टू प्रैक्टिस 2 ट्रूथ्स एंड द लाई. तो वो प्रैक्टिस करके वीडियो देख के आपको आइडिया होगा. तो जैसे एक स्टडी मैंने इस पे किया था अगेन 2015-16 में शायद. तो मैं तब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाती थी इंटरव्यू स्किल्स पढ़ाने. तो मैं ये वाला स्टडी कर रही थी, मुझे 2 ट्रूथ्स एंड द लाई दो वॉइस पे. तो मैं वॉइस से तब तो बहुत ही मैनुअल तरीके से काम करती थी. मैं वॉइस के वेव फॉर्म से देख के मैं बता दे रही थी कि कौन सा झूठ होता है बोल रहा है, कौन सा सच. क्योंकि जब हम क्योंकि वो आप भी कर सकती हैं. जो झूठ बोलते हैं जब हम, तो हमें पता होता है कि ये झूठ है, तो हमारा वॉइस स्ट्रेस जो रहता है वो ऊपर नीचे हो जाता है. जब हम सच बोल रहे हैं तो झूठ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई उसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉर्मल रहता है. तो नॉर्मल हमारी आवाज़ अगर ऐसी है तो झूठ बोलते हुए हमारी आवाज़ ऐसे हो जाएगी. तो ये चीज़ है. तो मेरा एक स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप, अभी डॉर्मेंट हो गया है. बट वी वर ट्राइंग टू मेक बॉडी लैंग्वेज एंड एन इमोशन डिकोडिंग टेक. रियली? हाँ. तो मेरा एक पेटेंट भी है इनफैक्ट इस चीज़ पे, दैट how to decode a person's facial expressions and voice analysis on that. Oh my God, can that actually be done? And I Yeah. think today with just so much video, Zoom, तो कोई आपकी Zoom की recording में से देख Absolutely. के वो बता सकता है Yes. कि. So this is what I had filed the patent for and I got it also. So what are the some crucial features जो एक आपने बोला voice की tenacity, और क्या features होते हैं? और फिलर्स है, कब हम फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, कब हम पॉज यूज़ कर रहे हैं. एक और फीचर जो है, एक और पॉइंट जो है वो है रिस्पॉन्स लेटेंसी. जब मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने कितना वक्त लिया आंसर करने का. जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ठीक है, क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है? बहुत ज़्यादा. ठीक है. आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? अभी पिकल बॉल. और बड़े होते वक्त आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कोई था क्या? बास्केटबॉल. और अब मुझे बताइए कि आपको मूवीज़ पसंद है? कम, बट हाँ. अच्छा, लेटेस्ट कौन सी मूवी आपने देखी? दैट डेविल वेयर्स प्राडा 2. ओह ओके, ब्यूटीफुल मूवी. ओके. और एक ऐसी मूवी जो आपने देखी पर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? It's been a while. I
don't remember a movie that I saw that I didn't like. एक बहुत बोरिंग सी थी. मैं नाम भी भूल गई उसका. ठीक है, तो जब मैंने आपको ये सवाल पूछा और आपके दिमाग पे जोर पड़ा, आपके ब्लिंक रेट इंक्रीज हो गई तब. हाँ, और आप ये कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं हाँ क्या, तो क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ा कि कौन सी जगह, तो ये आपका बेसलाइन से हट करके एक आ गया फीचर. तो जो मैं सिस्टम बनाने के बारे में सोच रही थी, इट वाज दैट कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप जब नॉर्मली आंसर करें तो वो यहाँ जाएगा, और जैसे ही उससे थोड़ा अलग होगा वो इधर जाएगा. अब मैं जब इंटेरोगेशन फाइनली करूँगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो फिर मैं मैच करूँगी किसके साथ हो रहा है. देयर इज दिस होम अप्लायंस कंपनी and who reached out to me saying that you need to train our sales people, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं but you need to train them on cross cultural communication. And when I started, सारे के सारे अच्छे लोग, like I said, दिल से बुरे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग दिल से जो evil होते हैं. तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, there were 12 members and 12 में से सिर्फ 3 वर वेरी गुड एट बॉडी लैंग्वेज, बाकी 9 वर हॉरिबल. बिकॉज उनको लगा कि यार एक्सपीरियंस तो है, अरे कॉन्टैक्ट से तो हो जाएगा, क्या ये, अरे सर जी क्या कर रहे हैं सर जी. तो फिर जब मैंने कहा कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज, दे वर नॉट वेरी रिसेप्टिव, क्योंकि पिछले 15 साल से हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है. हाँ. नाउ आई टोल्ड देम दैट काम चल रहा है, पर काम का अच्छा होना आप पे निर्भर करता है. काम तो चल ही रहा है, काम आगे भी चलेगा, बट अगर आप ये सीख लें तो आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी. बिकॉज आई विल टीच यू और ट्रेन यू ऑन हाउ टू कम्युनिकेट विद योर वाइफ. दैट्स व्हेन दे टुक मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग द नॉन वर्बल्स रादर देन कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ. सेल तो हो ही जाएगी, हाँ. प्रॉफिट तो हो ही जाएगी, बट बीवी को कैसे खुश रखें. यस यस. सो आई ऑल्सो गॉट कनेक्टेड टू 3 ऑफ देयर वाइफ्स, कि मेरे वाइफ को भी बता दो आपने जो जो हमें बताया है एंड ऑल दैट. सो वो इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. जैसे एक और चीज़ बताती हूँ आपको, इफ़ अ पर्सन, वुमेन और मैन, if they are very much aware of non-verbal decoding, they can also save themselves from an incoming crime. Okay. This is something I wanted to talk in a lot of places, but for some reason I could not. कि सर्वाइवल स्किल्स आपके बेटर कर देता है अगर आप नॉन वर्बल डिकोडिंग जानते हैं तो. Like? जैसे कि एक स्टडी हुआ था, उसमें जितने भी ऑफेंडर्स थे, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, उनको पकड़ा गया, उनको बिठाया गया स्क्रीन के सामने और उनको रास्ते का एक वीडियो दिखाया गया और कहा गया कि अगर इनमें से किसी को टारगेट करना होता तो तुम किसे टारगेट करते. उन लोगों ने विद इन 3 to 5 सेकेंड्स आइडेंटिफाई किया लोगों को, और उन सारे लोगों में सिमिलर थी कुछ ये 5 चीज़ें. Canon, moving to a very fun topic that I've been Yes. sort of dying to pick up. Yes, sure. I wanted to look at celebs and, decode their body language. So have you ever decoded Samay Raina? He is the apple of this country's eye right now. लेकिन what makes people like him so much? And जो उनका humor है, what do you think it's actually revealing about his inner state? Okay, so people like him for his unfiltered way of talking, and he is also an individual who is very quick in his thought process. बहुत हाजिर जवाब है वो. So that is why he is being liked. People currently they like that person जो कि real है, जो कोई fake नहीं करता. ठीक है, बहुत ही simple चीज़. However, I don't like his line of comedy because I feel that he's mean. मुझे I come from a very old school of thought कि आप मजाक उड़ा, जैसे राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी थी, which I felt like that is something where you are actually good. For example, Sunil Grover as an individual, I don't know which bucket to even put him in. He is not an actor, not a performer. जो Samay Raina की, I mean, does the fact that it's mean humor, क्या वो उसकी इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? इज इट टेलिंग यू समथिंग अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू और हैज गॉन थ्रू? आई फील मुझे उनके पास्ट, बचपन, चाइल्डहुड के बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे लगता है अ पर्सन हुज कॉमेडी इज रोस्टिंग और बीइंग मीन इज सीक्रेटिवली नॉट वेरी इन ट्यून विथ हिमसेल्फ.
Yeah, so for example, a person like this is Zakir Khan is also, he's not a comedian again, he's a multi-talented individual. तो जब वो when he talks about, we laugh. He is also real. He also is very much हाजिर जवाब. But his level of comedy is very respectful. तो it is totally my personal opinion. मुझे ऐसा लगता है कि समय is like a very mean person when it comes to talk and all. आपको एक और example देती हूँ. I saw this रील मे बी और मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स, अभी याद नहीं आ रहा है, बट दिस दिस पर्सन, उसका आईडी कुछ था फेमस समथिंग, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द आईडी ऑल्सो. सो ही फाइंड्स समय रैना एंड ही सेज सर लोगों को बोल दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऐसे करके. सो समय आस्क्ड हिम कि कितने फॉलोअर है तेरे सब्सक्राइबर. सो ही सेज 2000. तो वो बोलता है अबे 2000 में तुझे फेमस क्या बनना है ऐसे करके. ही लाफ्स एंड देन ही गोज. Exact same thing happens when somebody else, Ranveer Singh is coming and Ranveer Singh को बोलता है सर प्लीज़ बोल दीजिए सर प्लीज़ फॉलो दिस पर्सन. एंड रणवीर सिंह कम्स, ही इज इन या प्लीज़ फॉलो दिस पर्सन, या मेरा ब्रो है ये, एंड ही डज दैट एंड ही गोज. नाउ द थिंग इज व्हेन कोई भी यूट्यूबर हो, वो कोई अपना कुछ शुरू करना चाह रहा है, व्लॉगिंग उसको अच्छा लग रहा है, अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस किसी को दे नहीं पा रहे तो उसका कॉन्फिडेंस लो मत. What about the rebel kid? Yeah, again, I have difference of opinion. I feel that she needs to learn a lot, but छोटे एज में जब एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत कम लोग उसको अच्छे से संभाल पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राजक्ता कोहली स्टार्टेड वेरी यंग एंड शी इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी बैलेंस्ड. तो मुझे लगता है अपने अंदर से जो सच में कनेक्टेड होता है, दे फील दैट डेप्थ इन दमसेल्व्स एंड देन व्हेन दे फाइनली कम अप टू द सर्फेस दे आर देयर रियल सेल्फ. रिबेल किड, अभी वो अडल्ट हो गए बट द किड इज स्टिल देयर इन हर, right? Her, and maybe, but that's the other thing, right? I think people love the kid in her, you know, as and again interesting question. yes, is हम सब एक एडल्ट वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमारे को एडल्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा होता है. मे बी व्हेन वी सी अ चाइल्ड तो वी गेट अट्रैक्टेड टू दैट बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज सेइंग डूइंग थिंग्स जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते हैं. आई फील आप डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, बट जैसे अगेन आई कम फ्रॉम अ वेरी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वेयर आई फील जब आप अपनी बात को कह रहे हैं तो आपको भाषा का प्रयोग ध्यान में रख के करना चाहिए. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज रेबल किड और यू नो एनी such person, you using bad words very easily will also instigate other people to use bad words. जैसे समय रैना का एक वीडियो मैंने देखा फूड फार्मर के साथ. ही वॉज सेइंग अगर बच्चे मुझे देख करके पेप्सी कोला पीने के इंस्पायर हो रहे हैं तो दैट मीन्स द पेरेंट्स हैव फेल्ड. बट बच्चे वही देख रहे हैं. यू एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू. Because you today are the hero of this generation, yes, right? So उनके लिए यही you are the new role models. True. And then एक समय रहना स्टिल अलाइव करके एक नया लाइव कुछ तो था, एंड देन इट गॉट मल्टीपल व्यूज. ओहो इतना ये हो गया वो हो गया. द एंटायर, आई हैव नॉट वॉच द एंटायर थिंग, अगेन बिट्स एंड पीसेस में जो रील्स में आता है, बट आई डेंट फील इट वॉज समथिंग विच वॉज लाइक अ कॉमिक थिंग. इट वॉज बेसिकली अ नैरेशन ऑफ वॉट हैपेंड. तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छे से आती है सो इट्स गुड. फॉर एग्जाम्पल रवि गुप्ता, गौरव गुप्ता, क्या अमेजिंग कॉमेडियंस है ये लोग. दे रेयरली यूज एनी बैड वर्ड्स एंड पीपल कीप लाफिंग. गौरव कपूर, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं. You can actually inspire laughter Yes. without एक वीडियो देखते हैं. We want to do this Ranbir on the Kapil Sharma show. Yes. I would love for you to decode that Sure. one. दोस्तों, मैं फाइनली आ रहा हूँ मेरे फेवरेट शो पे, द ग्रेट इंडियन कपिल शो. पर मुझे ये बताया नहीं गया कि मेरे साथ कौन गेस्ट होगा. उन्होंने कहा था अभी बताएंगे. इन 3, 2, 1. नो वे. Poor thing. I see there was You a wanna no, but there was a time when I actually felt कि रणवीर अलाहाबादी, he needs to learn and all. Now I feel very bad for him. I have a lot of pity for him. कि मतलब वो he is still very far from himself and
ही स्टिल फील्स कि नहीं मैं कर दूंगा, कुछ तो कर दूंगा. बट ओके, दिस इज़ वेयर डॉक्टर गैबोर माटे सेज कि आपको ज़िंदगी में अच्छी तरह से जीने के लिए 2 चीज़ चाहिए. एक चाहिए अटैचमेंट और दूसरा है ऑथेंटिसिटी. आप अंदर से कौन है, जब तक आप उसको अच्छे से पकड़ेंगे नहीं, और जब तक आपकी लाइफ में अटैचमेंट मतलब मैं किससे प्यार करता हूँ करती हूँ इस दुनिया में, या कौन मुझसे प्यार करता है करती है इस दुनिया में, उस चीज़ से क्लोज नहीं होंगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू लिव इन योर फुल पोटेंशियल. यू विल ऑलवेज बी फार. सो रणवीर इज़ देयर. आई मीन अब मुझे क्या मतलब आई फील बैड. अच्छा, देयर इट मेड इट लुक लाइक ओ इट्स अ सरप्राइज थिंग, बट समय इज़ अ हॉरिबल एक्टर. तो देयर इज नो सरप्राइज ऑन द फेस. You knew कि उसे पता था. Obviously पता Yeah. था. But I also felt like, you know, Ranbir also looked a bit rejected, you Yeah. know. With, So even though he's trying to be Cool, all cool and everything. chilled about it, like. Yeah, so this is where I feel a little bad for him now. मतलब उसने बहुत झेल लिया, जितना झेलना था उसने कहीं ज़्यादा झेल लिया. So I feel bad for him now. मतलब जब हो रहा था तब तो I thought you should have known and you should not have laughed. तब तो I was also in that mood. Now I started to feel bad about him. So Modi with Putin, Modi with China. क्या देखा? इट्स अ वेरी एविडेंट थिंग दैट इंडिया और रशिया की दोस्ती जितनी गहरी है उतना इंडिया की और किसी के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है. एंड पुतिन, बाय द वे, इफ यू लुक एट हिज अदर वीडियोस, ही डज नॉट वांट टू बी टच्ड और हेल्ड एट ऑल. तो हैंडशेक कर लिया बस उतना. बट विथ मोदी ही गिव्स द लेवरेज. मोदी इज लाइक क्लिंगिंग ऑन टू हिज हैंड्स, अरे ओ चलो चलो सर, एंड ही इज स्माइलिंग द थ्रू आउट. सो दिस इज ऑल्सो साइन कि अभी 2 बड़े कंट्रीज एक दूसरे के साथ अगर हाथ पकड़ के चल रहे हैं, सो दिस इज अ साइन टू द वर्ल्ड कि लुक, वी बोथ आर वेरी पावरफुल बिकॉज वी हैव ईच अदर. Right. तो when you see the entire thing, he is holding Putin's hand, and जब वो चाइना वाला आता है ना, he leaves the hand and he goes and shakes hand with the China head. Yes. So at that point of time, our PM Modi is very aware of, oh मुझे इनके साथ भी मिलना है. Ideal thing would have been nicely leaving the hand, making an eye contact before going and shaking But hand. he left it at ऐसे the ही. same. तो इट्स लाइक यूर वॉकिंग विद योर गर्लफ्रेंड और उसको छोड़ करके नई लड़की से हाथ मिला रहे हैं. तो इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ सिनेरियो. तो जब भी जो भी उनके कोच हैं, दे नीड टू कोच देम मोर on how to let a person go before meeting other person. Kanan, what a fantastic conversation. But before we end, if there is one micro habit जो किसी young professional और a young student जो अपनी life में start करना चाहते हैं, successful होना चाहते हैं, you know, want to make their dreams come true, what is that one micro habit they can start today that will make their life exponentially better? I feel that one micro habit should be telling yourself, by looking at yourself in the mirror and telling you are a superstar and I am a superstar. ये 2 सेंटेंस. You are a superstar is basically all the things जो हमें वो नेगेटिव चीज़ें बुरी गई है इतने साल से, उस चीज़ को सीमेंट करने के लिए अच्छे से और नए बिलीफ लाने के लिए. I am a superstar is for the belief within myself. And it needs to be done by looking at the mirror, by looking at yourself with a smile. Beautiful. हाँ, if possible, stretch the arms also and say that, you know, I am a superstar वाला. The reason being, first 2 hours जब हम, I was about to say जब हम जिंदा होते हैं, first 2 hours जब हम नींद से जागते हैं, and the last 2 hours before we sleep, the brain starts to play its magic. तो सुबह 2 घंटे, फर्स्ट 2 आवर्स वी आर एक्सट्रीमली रिसेप्टिव. अगर उस, चलो 2 घंटा नहीं कर पा रहे तो फर्स्ट 1 आवर, अगर उस 1 घंटे में आप अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ें फीड करें अपने दिमाग को, बाई टॉकिंग टू योर सेल्फ, स्पेशली इन द मिरर विद अ जेन्युइन स्माइल, और है ना आज मीटिंग है, आज तो एकदम फोड़ देंगे, अरे मज़ा आ जाएगा आज क्योंकि सब तुम्हें पसंद करते हैं. बाई स्पीकिंग ऑल दोज थिंग्स, दे काइंड ऑफ बिकम द फाउंडेशन फॉर दैट डे. और लास्ट 1 आवर बिफोर यू स्लीप, स्पीकिंग कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा रहा, जैसा भी था,
एंड देन सेइंग कि कल का दिन इससे बेटर होगा और अच्छा होगा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. To become better. Yes, because the brain does not understand between imagination and the true thing that has happened. तो जब हम बोलेंगे वही चीज़ हमारे कान से अंदर जाके दिमाग में और जाएगी. वही हमारा बिलीफ सिस्टम, और बिल्कुल. वही हमारी रियलिटी. बिल्कुल. तो धीरे धीरे हमारा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगा. तो हम जो इनसिक्योर रहते हैं और हमें फेक करना पड़ता है कॉन्फिडेंस एंड ऑल, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू ऑन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि वो हमारा सेकेंड नेचर बन जाएगा. What a simple activity, right? Yes. Just look in the mirror, Yes. raise your hands. You are a superstar, I'm a superstar, and just practice this every day. Yes. So, thank you so much, Karan. It's been fabulous. And I don't know if I want to capture it or not. What do you believe? Like, how would you analyze me and my body language? Okay, so I feel, and plus I have also seen you in other episodes, I feel you're a very warm person, a very cordial person, and I also feel that when it comes to take a hard decision, it is a task for you, right? Because that time you feel, अरे यार मैं कैसे करूँ यार, नहीं मुझसे नहीं होगा. So you're that person. The only thing which does not work with you और बाकी सब चल जाएगा, जो एक चीज़ वो नहीं चलेगी, that is the disrespect aspect of it, when you feel that disrespect aspect. Other than that, body language wise, you use a lot of head tilts while you talk. This is a sign of being a warm person, being a cordial person. You are very big in active listening. Your hand gestures are also good. Negative चीज़, I did not really find anything in negative जो कि ऐसा ऐसा उभर करके कुछ negative आ रहा है. Otherwise I would have told you. The only thing I feel behavioral wise, you find it real, जो काम अगर ना बोल करके एक दिन में हो जाता है, probably you take much longer time and then time gets elongated. It's very hard for me to say no. Yeah, I want to say yes to everything. Yeah, so I think that. Super. Great. Thank you so much, Karan. It's been an absolute pleasure. Thank you for, I don't know, taking out the time, flying down and just having this conversation. Now, thank you also for calling me and giving me this opportunity, because I talked a lot of things in this episode which I always wanted to talk. And वो होता है ना, जब बात करते तो trajectory यहाँ वहाँ चली जाती है. So I felt I talked a lot, and maybe once the safe space is ready, then I'll come again and I'll speak again. I'm dying to have that conversation.